हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज आपको करंट की जो वीडियो थी वो टाइम पे मिल गई थी। करंट की वीडियो इसी टाइप में मिला करेंगी। अभी वो थोड़ी छोटी थी और बहुत डिटेल में हमें करंट को पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं। देखो भाई, मेरे को लग रही है ठंड, आज मैं डबल पहना हुआ है। ठीक है, तो उसको लेके कोई कमेंट मत करना। अब हम जो बात करने वाले हैं, हम हिंदी को लेकर बात करेंगे। हिंदी का सिलेबस को एक बार डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है मुख्य आकर्षण का जो बिंदु रहेगा, वो जो हम उसको ध्यान में जो रखेंगे, वो यूपी पुलिस और लेखपाल ही रहेगा। नो डाउट सब कुछ सिलेक्शन उसी से होगा ही होगा। ठीक है, जो बंदा मेरे पास यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस को लेकर हिंदी पढ़ लेगा, मतलब उसका बेड़ा पार होना तय है। साथ में हिंदी का जो लेवल रखेंगे, बहुत ऊपर वाला रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला इतना नहीं कि पीएचडी करनी है हमें, नहीं, कंपटीशन लेवल के हिसाब से अच्छा वाला लेवल रखेंगे। ठीक है, आपका सब कुछ कवर होगा। तो अब हम जो बात करेंगे, आखिर हम जो पढ़ेंगे वो क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, यूपी पुलिस में देखो, आज थोड़ा राइटिंग को लेके भी थोड़ा इशू रहेगा। ठंड में हाथ जमे हुए हैं बढ़िया वाले। ठीक है, तो इसी के चक्कर में ना बोर्ड भी गीले, उसको थोड़ा साफ़ नहीं करा, गीले कपड़े से साफ़ करता हूँ। तो भाई ज़रा मैनेज कर लेना। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे A to Z। मैंने सिलेबस आपका जितना भी, एक बार तो देखो मैंने पोस्ट में डाल दिया है, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, टेलीग्राम पर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम जो रावल कॉन्सेप्ट का इंस्टाग्राम पेज है उस पर अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए हो वहाँ से, ठीक है, तो आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। ठीक है, उस वीडियो में भी, ठीक है, सभी वीडियो में मेरे सभी जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट है सबका मेरा लिंक है। ठीक है, आप जाओ वहाँ से ले लेना। बिल्कुल यही है डिक्टो जो मैं आपको अब वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब अपने सिलेबस के ऊपर। बाकी का टाइम टेबल के ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, टाइम टेबल का भी पोस्ट में डाल दूंगा, कैसे कैसे किस किस टाइम पे क्या क्या आएगी, सब कुछ बना चुका हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल ये जल्दी से शूट करके इसको अपलोड करते हैं वीडियो को, जिससे कि सभी के पास ये पहुँचे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जल्दी जल्दी। देखो, सबसे पहले हम जो जो क्रम, तो इसका देखो दूसरे नंबर पे आएगा भाषा। ठीक है, इसको हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी रचनाएं हैं प्लस उनके जो रचयिता हैं, या फिर मैं कवि बोल देता हूँ, शॉर्ट में जल्दी में आसानी से लिख जाता है। भाषा, ठीक है, जितना भी इतिहास रहा है इसका, ठीक है, कहाँ से कैसे आई, कैसे कैसे नहीं है, सब कुछ कंपटीशन के हिसाब से जितना भी इसका इतिहास रहता है, पूरी भाषा हम पढ़ डालेंगे। ठीक है, हम उसके बाद पढ़ेंगे कवि और कवि और उनकी रचनाएं, सब कुछ पढ़ डालेंगे। जितने भी लेखक वगैरह हुए हैं, कितने निबंध पढ़े लिखे हैं उन्होंने, कितने, ठीक है, काव्य रचना, जितना भी कुछ उन्होंने लिखा हुआ सब कुछ बहुत बढ़िया। और आएगा कैसे, एक जो कवि होंगे उनका नाम होगा। ठीक है, उन्होंने अगर नाटक लिखे हैं तो पहले नाटक का नाम होगा, जो नाटक लिखे होंगे उनका विवरण होगा। ठीक है, जो उन्होंने जैसे जैसे लिखा होगा इस तरह से। लेकिन पहले कवि का होगा, कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय होगा, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उनके बारे में मैं आपको परिचय दूंगा। ठीक है, या वो जिस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, कुछ उपनाम भी रख दिए जाते हैं, उन उपनामों को भी पूछ लिया जाता है, उस उपनाम के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत अच्छे से इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, आपने ये तो भाषा होगी, कवि और रचनाएं होगी। देखो, फिर दूसरे नंबर पर हम रखेंगे शब्दकोश। ठीक है, शब्दकोश, शब्दकोश में जो आपका रहेगा, सारे के सारे पर्यायवाची वगैरह सब कुछ ये सब रहेंगे। पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, जिन्हें अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं। श्रुति सम शब्द, जो सुनने में समान लगते हैं, अलग अलग अर्थ होता है। तद्भव, तत्सम, विशेष, विशेषण, सब कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन ये मांगते हैं रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं होगा तो भाई ये जो भूल जाते हैं, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, ये रिवीजन सभी मांगते हैं, लेकिन ये एक तरीके से हमें आउट होते हैं, इनका कॉन्सेप्चुअल थोड़ा ना होता है। ठीक है, तो ये इनका बार बार रिवीजन करके रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले जितने भी होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर अब तक नहीं हुआ है तो वो मैं कराऊंगा, वो मेरा वादा है। ठीक है, अब आप देखते हैं वर्डमाला। ठीक है, वर्डमाला बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा है, एक वीडियो को देख के और फिर हम कोई बुक अगर फॉलो करते हैं तो उसकी चीज़ें तभी भी क्लियर नहीं होती, लेकिन अब होंगी। ठीक है, अब होंगी, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं तुम्हारे शब्द विचार। शब्द विचार, सारे के सारे शब्द विचार जितने भी रहते हैं, ठीक है, वैसे शब्दों को दो कैटेगरी में बांटते हैं, सार्थक, ठीक है, ठीक है, असार्थक। ठीक है,
तो हमें तो सार्थक ही पढ़ने हैं, ठीक है। इनके जितने प्रकार हैं सब पढ़ लेंगे, बाद में डिटेल में बात करेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम वो बात कर रहे हैं। तो उनका इधर है पॉइंट, ठीक है। इनको तो रफ कर दो, जो आपको नोट डाउन करना है ना, नोट डाउन करना नहीं, समझना है, ठीक है। नोट डाउन के लिए वहाँ से आप अपना ले लेना, डाउनलोड कर लेना, मैंने डाल दिया है, ठीक है। क्यों अपना समय बिगाड़ो। लिखो, देखो विकारी शब्द, सॉरी हाँ ये विकारी शब्द हो गए। विकारी शब्द इसमें विकार उत्पन्न हो जाए, ठीक है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द के अंदर क्या कहा जाता है, संज्ञा, संज्ञा से लेकर क्रिया, ठीक है। और अविकारी शब्द में क्या आ जाता है, तुम्हारी क्रिया विशेषण से लेकर, देखो क्रिया अविकारी बेशक है लेकिन इनका अपवाद भी मिल जाता है। ये नहीं है कि इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, हो जाता है विकार उत्पन्न, लेकिन वो अपवाद स्वरूप हमें देखने को मिलता है। क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण से लेकर आपका तुम्हारा रहता है विषय आदि, ठीक है। विषय आदि तो बहुत आसान है, विषय में आदि, ठीक है, ठीक है। विषय आदि बोधक, विषय आदि बोधक, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि। मेरे को भी नहीं आती थी समझ में, बहुत बढ़िया करके खुद भी समझी, बहुत पहले ही उसके खुद के नोट्स बनाए अच्छे करके, अब एकदम फर्स्ट क्लास आंख बंद करके आप करोगे। समास, सॉरी बिंदु नहीं है, रस, अलंकार, छंद, कुछ भी ऐसा टॉपिक रहेगा नहीं जो आपका छूट जाए, ठीक है, जो आपका छूट जाए। सब कुछ अच्छे से कवर करा के चलेंगे। तो उस बोर्ड पे ये सुविधा नहीं थी कि मैं रफ करके कुछ लिख सकूं वहाँ पे, ठीक है। तो बस वही रटा पिटा मुझे उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ता था, ठीक है, कि जो लिख दिया बोर्ड पे एक बार उसको पढ़ा दो, ठीक है। देखो वाच, वाच वॉइस, जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, वाच, ठीक है। उसके बाद आता है लिंग वचन, लिंग वचन, ये लगभग क्लियर रहते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग पुरुषलिंग वगैरह ये सब बच्चों के क्लियर रहते हैं, एक वचन बहुवचन। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान पैदा करता है बहुत सारे बच्चों के लिए, एक कारक, देखो एक तो एक कारक और कुछ बच्चों के लिए संधि वगैरह है ना, मतलब ये वाला पोर्शन कुछ को परेशान ज़्यादा करता है, लेकिन कारक मोस्टली सुनने में आता है कि भाई वो परेशान करता है, ठीक है। कारक हो गए, ठीक है। काल, काल तो सबको पता है ना, लेकिन फिर भी काल के अंदर जो 3 कालों को जो अच्छे से अंदर भी पढ़ेंगे ना तब परेशानी होती है वहाँ पे, ठीक है। वाक्य रचना, देखो वाक्य रचना की पहचान भी पढ़ेंगे, प्रकार भी पढ़ेंगे, पहचान भी पढ़ेंगे, और एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदलते हैं उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वाक्य रचना। अब आ जाता है वाक्य रचना। वाक्य रचना के बाद वाक्य शुद्धि, और वाक्य शुद्धि तभी हो सकती है जब कुछ पूरा का पूरा हम ग्रामर पढ़ चुके हों, ठीक है। वाक्य शुद्धि कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ठीक है। जब ये सारा सॉरी ये वाला सारा कमांड हो, ये सब कमांड हो, उसके बाद कुछ अभी और टॉपिक हैं उनकी कमांड हो, तब जाके वाक्य शुद्धि हो पाती है, ठीक है। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि के बाद है अपना वर्तनी शुद्धि, ठीक है। वर्तनी शुद्धि अपना यहाँ से हो जाएगी, ये वर्णमाला वगैरह इनकी भाषा ये सब चीज़ पढ़ने के बाद वर्तनी शुद्धि हो जाती है, वर्तनी शुद्धि, ठीक है। वर्तनी शुद्धि जब अच्छा स्पष्ट बोलेंगे तो स्पष्ट बोलने की सामने वाले पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ठीक है ना, अपनी वर्तनी जो है ना खुद से स्पष्ट होगी ना तब हमें प्रैक्टिस हो पाएगी अच्छे से। हमें शब्दों का चयन, गूगल की मदद लेनी चाहिए अगर कहीं कुछ डाउट रहता है किसी भी वर्तनी को लेकर, चाहे वो किसी भी भाषा की है, तो गूगल की मदद लो। वर्तनी शुद्धि हो गया, अब हो गया, तो ये तो आसान है। उपसर्ग देखो और प्रत्यय, आसान मेरे लिए इसलिए क्योंकि मुझे आ गया है, नहीं ना मैं भी बोलता था भाई टफ है अपने समय जब मुझे नहीं आता था, तो कोई ये अच्छे से कोई नहीं कराता। तुकांत और अतुकांत ये अच्छे से कोई कराता नहीं है, और कराता भी है तो वो गलत तरीके से कराता है, कराता भी है तो वो एक गलत तरीके से कराता है। बस इतना बोल देता है रेमिंग भर जिसमें ले आ जाए, नहीं ले ही खाली काफ़ी नहीं होती, मैं बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अंत में लेते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हम स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे अंत में लिए स्टार्टिंग में पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है। विराम चिन्ह को, विराम चिन्ह भी सेम इसी उसमें आता है, ठीक है, जैसे कि शब्दकोश वाला हुआ या कवि रचना, तो विराम चिन्ह को भी हम विराम चिन्ह को ऊपर ही डाल देता हूँ मैं, ठीक है। जो विराम चिन्ह
ठीक है। तो ये आपका संपूर्ण जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो हो गया। अब कहीं अपठित गद्यांश आ जाता है तो देखो इसके लिए तो रीडिंग स्किल आपको चाहिए, ठीक है। रीडिंग स्किल डेली आप कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के उसको क्या करो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जब आप पढ़ लोगे तो इससे हेल्प होगी, लेकिन अपनी रीडिंग स्किल आपको सुधारनी पड़ेगी। तो देखो ये रहा हमारा हिंदी वाला सिलेबस जो हमारा सब कुछ होने वाला है, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया किसका, हिंदी का। ये आपका हिंदी का सारा सिलेबस हो गया और अच्छे से नोट्स बना के पढ़ाई करनी है। जितने भी आपको अपने जो मैं देने वाला हूँ, ठीक है, रचना वगैरह सब अपने उससे अपने नोट्स तैयार करना। एक कॉपी बनाओ या A4 शीट को अरेंज करके चलो, A4 शीट जैसा आपको सुविधा लगे आप वैसा करो, बहरहाल मेहनत करो, ठीक है। बस यही आज अपना थोड़ा सा डिस्कशन करना था, इसी पर डिस्कशन करना था। सर्दी से बच के रहो, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, पेटी कस लो बढ़िया करके, ठीक है। और भैया चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, अधिक से अधिक शेयर करो, इतनी सी डिमांड रहती है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नंबर लाना है तो, नहीं लाना तो फिर जैसे चल रहे हो वैसे चलने दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।